एक बहुत ही बड़ा और घना जंगल था। हर मौसम के सूखे के उलट इस मौसम के सूखे के कारण जंगल का अधिकांश हिस्सा सूख गया था। एक सूखे से पीड़ित जंगल अपनी सूखी धरती के साथ शौक मना रहा था। पेड़ पौधे अपनी हरी चादर उतार चुके थे, झाड़ियां नीचे झुक गई थी और धरती का संभालन अज्ञात चित्र में था। इसी के कारण जंगल के अधिकांश पक्षी पलायन कर चुके थे और जो बेचारे जानवर उड़ नहीं सकते थे और अपना स्थलांतर नहीं कर सकते थे, वे जानवर इस सूखे की चपेट में आ चुके थे और अपनी आखिरी दिनों की वो गिनती कर रहे थे। इस जंगल में बसा हुआ था एक बिल्ला और जिसका नाम बिल्लू था। बिल्लू भी इस सूखे के समय में अपने जीवन को बचाने की कोशिश में था। उसके पास खाने के लिए कुछ भी न था और पानी की कमी थी और उसकी माँ बिल्ली भी उस संकट में उसके साथ थी और वो बहुत कमजोर थी। एक दिन बिल्लू ने जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठकर देखा कि वहां एक छोटा सा झरना कुछ ही दूरी पर है। वह स्रोत उसके लिए आहार के रूप में बहुत ही मददगार था, क्योंकि वहां उसके शिकार आते थे और वो पानी को पी के वो बचा हुआ समय निकाल सकते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो झरना उनसे बहुत ही दूरी में था और वहां जाते जाते गर्मी के कारण और भूख के कारण उनके प्राण भी निकल सकते थे। बिल्ली को एक सोच आई। वह समझ गया कि वह इस स्रोत को अपनी माँ के साथ साझा कर सकता है, लेकिन उसे पता था उसकी माँ कमजोर थी और उस झरने तक वो पहुंचने में असक्षम थी। फिर भी उसने अपनी माँ से ये बात बताई और वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी बताई। बिल्लू ने तत्काल काम करना शुरू किया। उसने अपनी माँ को समझाया कि कैसे वह स्रोत तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने मिलकर साथ में काम किया, राह में मुसीबतों का सामना किया, गर्मी से, पीड़ा से वो कैसे भी तरह वहां पर उस झरने तक जीवित पहुंच गए। बिल्लू और उसकी माँ ने स्रोत के पानी से अपनी प्यास बुझाई और वहां के जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरा। उनकी मेहनत और संयम ने जंगल को फिर से जीने की ताकत दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल समय में भी संयम और मेहनत से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और साथ मिलकर हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यह भले ही जंगल की कहानी हो, लेकिन यह हमारे जीवन के साथ भी मिलती जुलती है। अमल करने योग्य ये कहानी हमको कुछ सिखा जाती है। तो दोस्तों, हमें पता है कि हमारे घरों के आसपास घूमने वाले जानवर वो हम पे डिपेंडेंट है। हम खाना और रोटी उनको जब देते हैं तो अपना वो पेट भरते हैं। उसी तरह इस गर्मी के मौसम में हम उन पक्षियों और उन प्राणियों के लिए हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं और खाने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो हम उनके जीवन को बचाए और साथ में हम हमारे जीवन को भी एक अच्छी दिशा में लेके जाए।